हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग हमारे रूबी बेसिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फ्लोज के बारे में कि रूबी में कंडीशनल फ्लो क्या होते हैं और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन जनरल कंडीशनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई पीस ऑफ कोड किसी डिसीजन के बेस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब अगर वो डिसीजन सही होगा तो हमको क्या एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो डिसीजन गलत हुआ या फॉल्स हुआ तो हमको क्या एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये होते हैं कंडीशनल फ्लो। तो कंडीशनल फ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूबी में दो तरीके होते हैं। एक होता है इफ, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो किसी सर्टेन आउटपुट सर्टेन पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा होता है अनलेस। ठीक है, अनलेस इफ का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तब आपका अनलेस आपके पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो हम हमारे जो भी जहाँ पर भी हम रूबी बेसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में स्विच हो जाते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, और उस फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं कंडीशनल फ्लो डॉट आर बी। तो यहाँ पर रूबी बेसिक्स के अंदर एक नई फाइल बनाओ और इस फाइल का नाम आप दे दो कंडीशनल फ्लो डॉट आर बी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक कमेंट ऐड कर दो, क्योंकि हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इफ स्टेटमेंट को हम कमेंटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इफ स्टेटमेंट कब काम करेगा? जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है इसको समझने के लिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो हमको यूजर से एक इनपुट एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, जब भी यूजर वो इनपुट नंबर देगा हमको ये चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, और उसको हम इफ एल्स के से यूज इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक पुट्स कमांड लिख देता हूँ मैं, जो यूजर को दिखाएगी कि प्लीज इंटर ए नंबर, प्लीज इंटर ए नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नम इक्वल टू यूजर से इनपुट लेने की कमांड क्या होती है रूबी में, गेट्स। ठीक है, अब मुझे ये जो नंबर लेना है वो क्या है, इंटीजर होना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर यूजर देगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, तो गेट्स डॉट टू आई। अब जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे सबसे पहले यूजर एक नंबर देगा, प्लीज इंटर ए नंबर एंड नंबर इक्वल टू गेट्स डॉट टू आई। मतलब अब ये यूजर यहाँ पर अपना इनपुट देगा। अब हमको ये चेक करना है कि जो नंबर यूजर ने दिया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इवन और ऑड को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब वो नंबर इवन है। और किसी भी नंबर को अगर हम टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर वन आता है, ठीक है, तो वो नंबर ऑड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या चेक कर लूँ, इफ स्टेटमेंट के से इफ नम मॉड टू इक्वल इक्वल टू जीरो, मतलब दो से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, पुट्स। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर देता हूँ, सॉरी ये डॉलर हटा के, हाँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नम इज एन इवन नंबर। ठीक, ये किया, सेव करो और यहाँ पर एंड कर दो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो इफ का ब्लॉक कैसे बनता है। सबसे पहले आपकी कंडीशन आएगी इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको अपने एग्जीक्यूटेबल कमांड्स यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पे जो भी पीस ऑफ कोड आप रन कराना चाहते हो। अब वो पीस ऑफ कोड कोई कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं या कोई मेथड कॉल हो सकता है, वॉट एवर इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या आउटपुट देना है। ठीक है, अब जैसे ही वो हो जाए आपको अपना इफ ब्लॉक एंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ एल्स को इफ ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो उसके लिए हमको टर्मिनल पे स्विच होना पड़ेगा। तो स्विच करते हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारी फाइल का नाम क्या था, रूबी, और उसके बाद कंडीशनल फ्लो डॉट आर बी। ठीक है, अब आपने इस प्रोग्राम को रन किया और आपने दिया प्रिंट, आपको क्या आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लीज इंटर ए नंबर। अब यूजर है यहाँ से एक नंबर इंटर करेगा, लेट से मैंने इंटर किया 45। यहाँ पर देखो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बेस पे कंडीशन रन करी है, सॉरी इफ कंडीशन के बेसिस पे अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि जब भी आप 45 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1। तो ये इफ में जो कंडीशन मैंने दे रखी है इक्वल इक्वल टू जीरो वाली, वो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर मेरा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार इवन नंबर देता हूँ, मैंने दिया लेट से 44।
तो यहाँ पर क्या आउटपुट मिला आपको, 44 इज एन इवन नंबर। तो ये तो आपका इफ ब्लॉक का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करें कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमको कुछ एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज हमको कुछ भी नहीं करना है। ये इस तरीके का एग्जांपल हो, और ऐसे सिनेरियो आपको मिलेंगे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो ही कुछ एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज कुछ भी मत करो। ठीक है, जब हम रेल्स में जाएंगे तो हम देखेंगे इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है कि आपको कंडीशन अगर ट्रू है तो कुछ एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके बदले में आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है कि यार ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो या ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो उसके लिए हमको क्या यूज कर सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब एल्स यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, सॉरी एल्स में यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर सकते हैं कि अगर नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर नंबर इवन नहीं है मतलब वो नंबर ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देते हैं, पुट्स, और ये नंबर, सॉरी इसी स्ट्रिंग के अंदर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब जब भी यूजर कोई नंबर देगा, अगर वो दो से पूरा डिविजिबल होगा या उसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो वो नंबर इवन प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज इवन नंबर। और अगर वो दो से पूरा डिविजिबल नहीं होगा मतलब वो ऑड नंबर होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब इसको सेव करो और अब आप इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, यूजर ने इनपुट दिया लेट से 45, आउटपुट क्या मिला, 45 इज एन ऑड नंबर। वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो इफ के कंडीशन फेल हो रही है लेकिन हमने एल्स में कुछ एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो अब एल्स पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। अब वही अगर मैं दे देता हूँ कंडीशनल फ्लो लेट से 44, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, 44 इज एन इवन नंबर, है ना, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है और ये मैं ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर फॉल्स कंडीशन हो ही नहीं रही तो एल्स पार्ट में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समझो इफ एल्स ब्लॉक को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कि जब भी हम इफ में कोई कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एक लाइन के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप चाहो तो मल्टीपल लाइन के स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई मेथड भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एल्स इफ का यूज देखेंगे। ठीक है, एल्स इफ का यूज मतलब कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि मान लो अगर कोई नंबर आपने दिया है और वो नंबर इवन, सॉरी, आपको कोई कंडीशन ऐसी इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है कि अगर एक कंडीशन फेल हो रही है तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करना है। ठीक है, और अगर एक वो कंडीशन ही फेल हो गई तो आपको फिर तीसरी कंडीशन चेक करना है। तो इस तरीके से नेस्टिंग भी बनानी पड़ सकती है कभी कभी इफ एल्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर दो। अब नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, उसके बजाय हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि नंबर जीरो तो नहीं है कहीं। अगर नंबर जीरो है तो उसको दो से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्या रिटर्न कर देंगे कि द गिवन नंबर इज जीरो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इफ नम इक्वल इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमको क्या प्रिंट कर देना, पुट्स गिवन नंबर इज जीरो, गिवन नंबर इज जीरो। ठीक है, और इस इफ को क्या कर दो, एल्स इफ में कन्वर्ट कर दो। तो अब ये हमारा प्रोग्राम क्या चेक करेगा, सबसे पहले वो नंबर इवन है कि ऑड है, तो दो से डिवाइड करने से पहले ही वो ये चेक कर लेगा कि नंबर जीरो तो नहीं है। अगर नंबर जीरो होगा तो सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, गिवन नंबर इज जीरो। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आ जाओ टर्मिनल पे, इसको एग्जीक्यूट करो। तो जैसे आपने कोई नंबर दिया लेट से फोर, तो क्या एग्जीक्यूट ऑफ फोर इज एन इवन नंबर, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। हमने दिया फोर और फोर नॉट फोर इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, नंबर मॉड टू, मतलब फोर मॉड टू इक्वल इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन चेक हुई। और फोर को दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब लेट से मैं यहाँ पर फाइव दे देता हूँ, फाइव दूंगा तो पहली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर देखो फाइव इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई। फाइव मोड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि फाइव को दो से डिवाइड करोगे आउटपुट क्या आएगा, वन। तो आप यहाँ पर कहाँ पर आ गए, एल्स पार्ट में, आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब मान लो आपने यूजर ने दे दिया नंबर जीरो, गिवन नंबर इज जीरो, क्यों, क्योंकि यूजर ने जो भी नंबर दिया है वो क्या है, जीरो है। तो मुझे सेकंड कंडीशन पे या उसके एल्स पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ को एल्स इफ और एल्स ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन तरीके देखे। पहला, जब केवल इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करना है, इफ को एल्स के साथ एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे इंप्लीमेंट करना है, और इफ को एल्स इफ ब्लॉक के साथ यूज करना हो तो कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमने यहाँ पर तीनों तरीके देखे, ठीक है। अब एक और चीज जो समझने वाली है वो ये कि इस तरीके इन कंडीशनल फ्लोज का यूज कब करना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है व्हेन यू आर श्योर कि अगर आउटपुट यही होने वाला है तो आपको कंडीशनल फ्लो का यूज नहीं करना है, ठीक है। मान लो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा होता ये नंबर, तो मैं कमेंट कर देता हूँ दोनों लाइन को, और अगर मान लो मेरा नंबर ये रहता लेट्स से नम इक्वल टू 10, चलो नम इक्वल टू 10। तो अब मुझे यहाँ पर इन कंडीशंस का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या पता है मेरे नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होनी है ना। और नंबर डिवाइडेड मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0, है ना। मतलब इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही होनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो और इस एल्स स्टेटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं, तो प्रोग्राम को जबरन लंबा खींचने से भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप इस चीज को लेके श्योर हो कि आपको डिसीजन पता है कि क्या होने वाला है, अगर वो हमेशा ट्रू है तो फिर आप कंडीशनल फ्लो का इम्प्लीमेंटेशन मत करो। बट हमारे केस में अभी क्या हो रहा है कि हमको ये नहीं पता है ना कि यूजर क्या इनपुट देगा, क्योंकि आप तो यूजर से इनपुट ले रहे हो। अब यूजर आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, लेट से यूजर ने आपको 3 दे दिया, यूजर ने आपको 30 दे दिया, तो यू आर नॉट श्योर कि यूजर एक्चुअल में क्या नंबर इनपुट देगा, है ना। तो इसलिए आपको इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन वहां पे करना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कब कंडीशनल फ्लो एग्जीक्यूट करना है और कब कंडीशनल फ्लो एग्जीक्यूट नहीं करना है या इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब आप श्योर हो कि आपका कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा या हमेशा फॉल्स रहेगा तो आपको कंडीशनल फ्लो एग्जीक्यूट नहीं करना है, और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इफ समझा, इफ एल्स समझा, और इफ एल्स इफ के साथ एल्स समझा, ठीक है। अब एक और कंडीशनल स्टेटमेंट होता है रूबी में जिसको हम बोलते हैं अनलेस, ठीक है। तो अब जैसे इफ क्या करता है, कंडीशन के ट्रू होने पर आउटपुट रिटर्न करेगा, वैसे ही अनलेस क्या करेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर किसी भी पीस ऑफ कोड को या किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब अनलेस इफ का जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर मैंने देखो क्या किया, अगर नंबर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, गिवन नंबर इज एन इवन नंबर एल्स नंबर इज एन ऑड नंबर। तो अब यहाँ पर मैं इसको अनलेस की हेल्प से कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन कॉपी कर लो और यहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर दो और इफ को रिप्लेस कर दो आप अनलेस के साथ, ठीक है। अब आपको यही कंडीशन रखना है और आपको क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से अपने पुट्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। और अब आप पहले वाले इफ स्टेटमेंट को आप कमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी आप नंबर दोगे अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी, है ना, तो ऑड नंबर प्रिंट होगा। मतलब जब भी आप इवन नंबर दोगे तो ऑड नंबर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। और जब भी आप एक ऑड नंबर दोगे तो इवन नंबर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आ जाओ टर्मिनल पे, प्रोग्राम को रन करो और नंबर प्रोवाइड कर दो लेट से 45, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 45 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, नंबर मोड 2 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो अनलेस क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अनलेस एल्स पार्ट में जाएगा, है ना। मतलब इफ क्या करता है, कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट में जाता है, लेकिन अनलेस क्या करता है, कंडीशन के ट्रू होने पर एल्स पार्ट में जाएगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर वो अनलेस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इफ और अनलेस में। एक और डिफरेंस होता है इफ और अनलेस में कि आपको जब मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो आप कभी भी अनलेस का यूज मत करो, हमेशा इफ का यूज करो। क्यों, क्योंकि आप अनलेस के साथ एल्स इफ या एल्स अनलेस जैसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो अगर मैं इसी प्रोग्राम को पूरा कॉपी करता हूँ, है ना, मैंने इसको किया कॉपी और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, इसको अनकमेंट कर देते हैं।
ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इफ को रिप्लेस कर देता हूँ अनलेस से। और अब अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एल्स इफ एक्सपेक्टिंग एंड, मतलब कि आप एल्स इफ को अनलेस के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना है। हाँ, अगर आप केवल इतना करोगे, इसको कमेंट कर दो, इसको हटा ही दो यहाँ से, तो आपका प्रोग्राम सिंटेक्टिकली भी सही है और ये भले ही गलत आउटपुट देगा लेकिन कुछ आउटपुट देगा। अब जैसे इसको रन करते हैं, यहाँ पर आपने देखो मैंने क्या किया, 5 रिटर्न किया, तो गिवन नंबर इज 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इस तरीके से चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है इफ और अनलेस के बीच का, जो आपको हमेशा याद रखना है। और जहां तक हो सके बचो अनलेस का यूज करने से। ठीक है, वन लाइनर स्टेटमेंट हो तो आप अनलेस का यूज कर लो, चलेगा। ठीक है, या फिर अनलेस का यूज आप वहां करो, जैसे मान लो अगर आपको कुछ कंडीशन ऐसी देनी है कि जैसे मैंने लिखा नम mod 2 इक्वल टू 0, ये मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, तो अब मान लो अगर मुझे इस तरीके का कुछ यूज करना है कि नॉ कंडीशन के ट्रू होने पर मैं अगर उसके आगे नॉट लगा रहा हूँ, है ना, या मैं उसको मैन्युअली ट्रू या फॉल्स सेट कर रहा हूँ कंडीशन के रिजल्ट को, तो फिर मैं अनलेस यूज करूँ, चलेगा। लेकिन इस तरीके की केस में कभी भी अनलेस यूज मत करो, प्रिफर मत करो, हमेशा इफ एल्स का यूज करो, वो ज़्यादा बेटर। और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन क्या है, आप अनलेस को सिर्फ अनलेस ब्लॉक और एल्स ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कभी भी एल्स इफ का यूज नहीं करोगे और एल्स अनलेस नाम की कोई चीज़ बनी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीख लिया, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अनलेस स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना, और किस तरीके से इफ ब्लॉक को यूज करना है, सिंगल इफ ब्लॉक को किस तरीके से इफ को एल्स के साथ यूज करना है, और किस तरीके से इफ को एल्स इफ और एल्स के साथ यूज करना है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि अनलेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और एल्स के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है, और एल्स इफ के साथ जब हम अनलेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंडीशनल फ्लो अच्छे समझ में आया होगा। कंडीशनल फ्लो में भी एक चीज़ और है, स्विच केस। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इफ एल्स को जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छे से करो। यहाँ पर मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया, बहुत बेसिक, है ना। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा एडवांस में देख सकते हो। जैसे सबसे सीधा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं इफ एल्स को यूज़ करने का, कि मान लो अगर आप कोई सॉर्टिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, सर्चिंग के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो सॉर्टिंग में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पहले नंबर्स की कंपैरिजन के लिए आपको इफ एल्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो सॉर्टिंग में आपका इफ एल्स यूज होगा। ठीक है, मान लो मैं कोई डिवीजन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि मैं किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक रन टाइम एरर आता है कि कांट डिवाइड बाय जीरो, है ना, इस टाइप से कुछ एरर आएगी। तो उस डिवाइड के प्रोग्राम को रन करने से पहले आप पहले ये चेक कर लो कि जिस भी नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो वो कहीं जीरो तो नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, नम परसेंट डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं करता नम परसेंट डिवाइडेड बाय 0 तो मुझे सेंटेक्स एरर आता है, सॉरी एक रन टाइम एरर आता है कि कांट बी डिविजिबल बाय 0। ठीक है, तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो इफ एल्स की यूज से, कि जिस भी नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करो तो वो तो कहीं जीरो नहीं। तो यहाँ पर आपका इफ एल्स यूज हो गया। और ऐसे कई सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपको इफ एल्स या कंडीशन के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होंगे, या किसी डिसीजन के बेसिस पर आपको कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होंगे, या कोई मेथड कॉल करनी होगी, या कोई फीचर एग्जीक्यूट करवाना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। और रेल्स में हम इसको हेविली देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे किसी इम्प्लॉय को ईमेल भेजना होगा तो पहले हम ये चेक करेंगे कि उस इम्प्लॉय का रोल क्या है, उसको ईमेल भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये बहुत काम आएगा। तो इसको, इस बेसिक लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना अपने एंड पर, और जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर कहीं भी डाउट आया हो इसको समझने में, या लगा हो कि इफ एल्स को और बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करो। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हो, और आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट है मुझे बताओ। ठीक है, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे फैलाओ। ठीक है, तब तक अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।